बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। आपने आजकल ये जुमला हर किसी को कहते सुना होगा कि ये स्किल्स का दौर है और रेगुलर पढ़ाई जो है अब वो एक माजी का किस्सा बन चुकी है। बिल्कुल इस बात में एक हद तक सच्चाई तो मौजूद है। अगर आप मैट्रिक पास हैं या फिर अगर आप ने मैट्रिक भी नहीं किया लेकिन आप जानते हैं कि किसी डिजिटल स्किल को मेयारी हद तक इस्तेमाल करने से हज़ारों रुपए अर्न किए जा सकते हैं। स्किल्स का मतलब है हुनर। स्किल्स का मतलब है हुनर। एक ज़माना था कि कहा जाता था कि कोई हुनर सीख लो, भूखे नहीं मरोगे। इस वक्त हुनर से मुराद दर्जी का काम, टोपियाँ बनाना या छोटी मोटी चीज़ें इस तरह की होती थी। लेकिन फिर दुनिया ने तरक्की की। ये दौर है अब डिजिटल दौर। अब हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है। ऐसे में हुनर से मुराद ये है कि आप कोई डिजिटल हुनर सीखें, और डिजिटल हुनर इतने हैं कि बस आपकी सोच है। दसियों तरीके ऐसे हैं कि जिन्हें आप बहुत अच्छे से सीख के कम अज़ कम बेरोज़गार नहीं रह सकते, और उन्हीं में डिजिटल मार्केटिंग शामिल है। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? इसकी तारीफ़ यूँ की जा सकती है कि किसी भी चीज़ को इंटरनेट के ज़रिए बेचना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अब उसमें पहली चीज़ तो आ जाती है प्रोडक्ट्स, जो चीज़ें हम बनाते हैं, जैसा कि एक मेज़, कुर्सी, एक सुई से लेके गाड़ी तक, बल्कि जहाज़ तक, रॉकेट तक की चीज़ है, वो प्रोडक्ट्स में आएगी। दूसरे नंबर पे है सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या है? सर्विसेज वो चीज़ है जो हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं एक सर्विस दे रही हूँ, आपको टीचिंग की सर्विस दे रही हूँ, ये भी एक सर्विस है। अब आप डिजिटल मार्केटिंग के एक वसी कैनवस में रहते हुए ये दो मेन काम कर सकते हैं, जिसके आगे से वेरियस तरीके हैं। अब जरा कॉन्सेप्ट समझे, बात खुद ही वाज़िया हो जाएगी कि जब आपको कोई कारोबार किया जाता है तो ये मुमकिन है कि आप माल उठा के घर में किसी कोने में रख दें, किसी को कानो खान खबर भी ना हो और माल भी बिक जाए। समझ आई? घर माल खरीदा है, कोने में रख दिया है, किसी को पता भी नहीं चला और माल सेल हो गया। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके लिए तो आपको ज़रूरी है कि आपके पास एक अदद दुकान मौजूद हो, जहां, और एक अदद ऐसी जगह जहां लोग आएं, देखें, पसंद करें, ख़रीदारी करें। बिल्कुल इसी तरह डिजिटल दुनिया में भी जब आप एक बिज़नेस करते हैं तो आपको एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहां पे आपकी प्रोडक्ट मौजूद हो, कस्टमर्स आएँ, देखें, पसंद करें, ख़रीदारी करें। इस तमाम तरीके को मुनज़्ज़म अंदाज में इंटरनेट पे चलाना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। चाहे आप वो प्रोडक्ट्स के जरिए कर रहे हो, चाहे वो आप सर्विसेज की प्रमोशन कर रहे हो। जब आपसे कहा जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखें, तो इससे मुराद यही होता है कि आपने इंटरनेट पे दुकान बनाना सीखना है, दुकान पे कस्टमर लाना सीखना है, माल को बेचना सीखना है। इंटरनेट पे दुकान अब दो तरह की हो सकती है, या तो आपका सोशल मीडिया पेज हो या फिर कोई वेबसाइट हो। मैं टेक्निकल बातों की तरफ नहीं जाना चाहती, मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ कि आप ये इन दो तरीकों से चीज़ बेच सकते हैं। किस दो तरीकों से? एक तरीका है आपके पास वेबसाइट हो, दूसरा तरीका है आपके पास सोशल मीडिया का अकाउंट हो, या फिर तीसरा तरीका भी है यूट्यूब चैनल हो आपके पास। ये वो भी सोशल मीडिया में ही आ जाता है, लेकिन वो अब एक अलग से एक चीज़ बन चुकी है। ठीक है, अब जब आपकी दुकान बन गई है, ठीक है, किसी भी आपने वेबसाइट पे अपनी दुकान बना ली है। अब ढेरों ही वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपने शॉपिफाई पे बना लिया है, अपने अकाउंट दराज पे बना लिया है, इसके अलावा आपने अपनी कोई ज़ाती वेबसाइट बना ली है। अब जब आप तो दुकान बन गई है तो अब इस पे कस्टमर लाने हैं, क्योंकि जब कस्टमर्स आएंगे तभी चीज़ बिकेगी। और एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का यही काम होता है कि वो कस्टमर्स को लेके आए। कैसे लाता है? अब इसके जरिए नंबर 1 पे वो एड्स चलाता है, नंबर 2 पे वो अपने चैनल पे जो है वो इंफॉर्मेटिक चीज़ लेके आता है, जिसको देखें लोग और इसकी तरफ आए। ठीक हो गया? नंबर 2 पे उसका ये काम है। इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं जी। इनके बारे में अगर हम टेक्निकली अगर बात करें, ये आसान लैंग्वेज में मैंने आपको सिखाया है।
तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो इसमें सबसे पहला तरीका आता है डिजिटल मार्केटिंग में SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा तरीका आता है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग, अब आप सोच रहे होंगे ये किन भला का नाम है SEO, अफिलिएट मार्केटिंग, जो कि बिगनर्स हैं। तो मैंने आपको इसका बहुत आसान वर्ड्स में बताया है, एड्स चलाना, इंफॉर्मेटिव देना, लेकिन मैं अब आपको जो प्रॉपर चीज़ बताने जा रही हूँ, इसके अलावा भी इसके बहुत सारी आगे से किस्में हैं, लेकिन आने वाले चंद दिनों में जो मैं आपको सिखाऊंगी वो होगी SEO। लेकिन चले हम SEO को यहाँ ही स्टॉप करके हम अपने दोबारा से उस पर आते हैं, जो बात हम कर रहे थे। मैंने बताना ये चाह रही थी कि आपने अक्सर फेसबुक पे, यूट्यूब या गूगल पे देखा होगा कि जब आपके सामने एक ऐड आता है, हम ऐड पे वापस आते हैं, जब एक ऐड आता है तो यूट्यूब पे कोई वीडियो चलाएं तो वो 90% वीडियोस पर जो है दरमियान या एंड में एक अदद इश्तिहार आता है, वो जिसके ज़रिए मुख्तलिफ कंपनीज अपनी चीज़ें बेचती हैं। वो इस तरह का ऐड होता है, जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं, दरमियान में 15 मिनट की ऐड आई है, मशहूरी है, जिस पे आप अक्सर इरिटेट होते हैं। तो इरिटेट होने की बात नहीं है, यही डिजिटल मार्केटिंग का काम है कि आप एक बहुत इंगेज चीज़ देख रहे हैं, अपना फेवरेट शो देख रहे हैं, अपना फेवरेट ड्रामा देख रहे हैं, लेकिन साथ ही इसमें आपके पास एक ऐसा इश्तिहार आ गया जो सम टाइम आपको बुरा लगता है, लेकिन वो इश्तिहार इस कदर अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आप अपनी चीज़ छोड़ के देखें, हाय इसमें तो ये इश्तिहार आया है, ये तो बहुत गुड लुकिंग चीज़ लग रही है, मुझे तो ये खरीदना चाहिए। तो वो डिजिटल मार्केटर का काम हो गया। अगर किसी बंदे ने ये सोच लिया है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, ये इतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरी फेवरेट मूवी के दौरान ये चीज़ दरमियान से यूट्यूब में गुजर गई है या टीवी से गुजर गई है, तो आपको ये काम कि किस तरह से आपने वो इस इश्तिहार को गुड लुकिंग बनाना है, ये डिजिटल मार्केटर का काम है। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ तक तो मामला क्लियर हो गया। अब बात आती है कस्टमर्स लाने की। कस्टमर्स लाने की, अब आपने उस चीज़ को दिखा दिया है कि मेरे पास ये चीज़ है उस ऐड के ज़रिए, उसके बाद आपने लाने हैं कस्टमर्स। अब हमारा काम है क्लाइंट्स लाने का। क्लाइंट्स या सर्विसेज दे रहे हैं तो क्लाइंट्स हैं, अदरवाइज आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो कस्टमर्स हैं। ठीक है, अब कस्टमर्स आपकी शॉप पे आ गया है, चीज़ भी उसे पसंद आ गई है, अब उसे बार्गिंग करना है। आपने उसके बार्गिंग करना है, उसके क्वेश्चन आंसर, जो वो सवाल जवाब पूछेगा, आपने उससे जवाब सवाल करना है, फिर उससे आपने एड्रेस लेना है। जब वो आपके सवाल जवाब पे सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आपने उससे एड्रेस लेना है, और एड्रेस लेके माल को उसके घर की दहलीज पे पहुंचाना होता है। और ये जो वो तीनों चीज़ें हैं, दुकान बनाना, इस पर कस्टमर ढूंढ के लाना, और उसको चीज बेचना। सबसे पहले बिल्ड अ शॉप, फाइंड कस्टमर्स, सेल थिंग्स या प्रोडक्ट्स। ओके, ये तमाम काम डिजिटल मार्केटर का होता है। इस काम को करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अब आपको होपफुली पता चल गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ये वाला तो सवाल हल हो गया। अब इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपने पूछें। अब मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि इस हुनर को सीखने का क्या फ़ायदा है और इस हुनर के ज़रिए किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।